देवताओं की, गुरुजनों की, गुरु जी के पावन चरणों में दास का कोटि कोटि नमन। आचार्य श्री के चरणों में बारंबार नमन। आप सभी विप्र देवताओं के श्री चरणों की धूल माथे पर सजाते हुए ये दास आपको साष्टांग दंडवत करता हूँ, नमन करता हूँ। आप सभी विप्र देवताओं के द्वारा आज यहाँ पोथी पाठ का 56वां अष्टोत्तर आज पूरा हुआ। 56 ठाकुर जी को 56 भोग लगते हैं, तो आज ठाकुर जी को 56 भोग के रूप में 56 अष्टोत्तर समर्पित है। तो ठाकुर जी के चरणों में 56 अष्टोत्तर, ये 56वां अष्टोत्तर है। भगवान जी को 56 भोग क्यों लगता है, एक सज्जन ने दास से पूछा, तो हमने यही कहा जो समझ में आया, गुरुजनों से सुना कि माँ यशोदा ने भगवान को 56 भोग लगाया, ये तो आप सब जानते ही हैं। पर 56 का अर्थ होता है 5 और 6 जोड़ देने से हो जाता है, 5 और 6 जोड़ देने से हो जाता है 11 होता है ना। तो 11 मतलब 10 इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 10 और 1 मन। जो 10 इंद्रियां और अपने मन के सहित भगवान का चिंतन करता हो, समर्पण करता हो, वही 56 भोग। 10 इंद्रियां भगवान के चरणों में मन सहित समर्पित हो जाएं, यही 56 भोग है। तो ये ठाकुर जी का 56वां अष्टोत्तर शत पूरा हुआ। पिछली बार बताए थे लगभग 15,000 16,000 से, अब गिनती आज की गणना भी हुई नहीं है, पिछला ही हमें याद है। तो 16,000 ब्राह्मणों की सेवा हो चुकी है, यहाँ से 16,000 पोथी बैठ चुकी है। 56 अष्टोत्तर में, एक अष्टोत्तर में 200, 250, 300, पिछले कई बार 400 विप्र देवताओं की सेवा का भी अवसर मिला। तो आज तक यहाँ गौरी गोपाल प्रांगण से 16,000 पोथी वितरित हो चुकी हैं ब्राह्मणों के चरणों में और समर्पित हो चुकी हैं, और 16,000 ब्राह्मणों की सेवा, ये दास ने 16,000 ब्राह्मणों के चरणों का प्रक्षालन किया और चरणामृत पाया है। बड़ा सौभाग्य है दास का कि आप जैसे विप्र देवताओं की सेवा का मौका बार बार मिलता है, और जब तक प्राण है, सांस है, तब तक यही प्रार्थना रहेगी ठाकुर जी के चरणों में कि ये सेवा करते करते ही प्राण जाएं। आप सभी यजमान बड़े भाग्यशाली हैं कि ऐसे महान विद्वान ब्राह्मण, ऐसे विद्वान ब्राह्मण जल्दी मिलते नहीं। तो आप सभी विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा ये जो विधिवत आपने पोथी पाठ कराया, निश्चित ही ये पोथी पाठ कल्याण के लिए है, निश्चित उनका कल्याण होता। अब मैं यहाँ कल की प्रश्नोत्तरी में हमसे एक सज्जन ने कहा कि उनके पिताजी अभी कुछ महीने पहले गुजर गए। ऐसे वाक्य मैं आपको सुनाता रहता हूँ, और सच्ची बात है, ऐसा हम नहीं कहते, हम अपने मुँह से कहेंगे तो ठीक नहीं होगा। एक भक्त ने कल हमसे कहा कि हमारे पिताजी कुछ दिन पहले चले गए हैं। उन्होंने माँ के सपने में आकर के कहा कि वृंदावन में गौरी गोपाल आश्रम में जाके अन्य क्षेत्र बंटवाओ, तब हमें स्थान मिलेगा, अभी तक हमें कोई स्थान नहीं मिला। ऐसा उन्होंने कल बताया, कल माइक लेकर ही बताया उन्होंने प्रश्नोत्तरी में। पिछली बार एक सज्जन ने बताया था माइक लेकर, सब सुनते हैं इस बात को, कि उनके पिताश्री जो गुजर चुके हैं कुछ महीने पहले, उन्होंने अपने बेटे के सपने में आकर के कहा कि वृंदावन में गौरी गोपाल आश्रम में भागवत जी की पोथी हमारे नाम से बिठाओ, तब हमारी सदगति होगी। ऐसा स्वप्न में कहा मृत व्यक्ति। तो मुझे लगता है यहाँ की सेवाएं और यहाँ का पोथी पाठ का श्रवण, भागवत जी का श्रवण, केवल टीवी पर हम इंसान, जिंदा इंसान नहीं, बल्कि मृत व्यक्ति भी भगवान की कथाएं सुन रहे हैं। धुंधकारी ने सुनी, तो मृत व्यक्ति जो नहीं उनके हाथ से पुण्य हो पाया, तो वो अब अंतकाले ये कहते हैं अपनों को आके स्वप्न में कि हमारे लिए कुछ कीजिए। तो उनकी प्रेरणा, कई बार तो कुछ लोग ऐसे आए जो गौरी गोपाल को नहीं जानते, जो दास अनिरुद्ध को नहीं जानते, कुछ नहीं सुना था, कुछ भी नहीं जानते। स्वप्न में जब उनके अपनों ने कहा, तब पता चला कि गौरी गोपाल कोई जगह है वृंदावन। पूछते पूछते आए, तो फिर उन्होंने जानकारी प्राप्त की और कहा कि हमारे अपनों ने सपने में बताया। तो ये जो ब्राह्मण इतने 7 दिन तक निरंतर पाठ करते हैं, तो आपकी जो ध्वनि, आचार्य जी जो माइक पर पाठ करते हैं, तो ये ध्वनि केवल भारत में नहीं, केवल वृंदावन में नहीं, अपितु वहाँ तक पहुँच रही है जहाँ
व्यक्ति मरने के बाद पहुंचता है, वहां तक ये ध्वनि पहुंच रही है। सब मुक्त हो के जा रहे होंगे भागवत सुन सुन के। तो ये लोग पूछ रहे होंगे भाई आप लोग कहाँ जा रहे हैं? अरे बोले हम भागवत सुन के जा रहे हैं सीधे भगवत धाम को। तो फिर वो वापस आते होंगे अपने पूर्वजों के सपने में, अपने बच्चों के, भाई हमारे लिए भी कराओ तो हम भी इसी दौड़ में सम्मिलित हों और हमारी भी सदगति हो। भागवत श्रवण करने वाले की ही सदगति। इस कलयुग में भागवत के बिना गति नहीं है किसी की। इसलिए भागवत जी की पोथी कराने वाले यजमान आप धन्य हैं कि आपने अपने कल्याण को, भागवत जी आपका तो कल्याण करती ही है, सुख शांति समृद्धि तो देती ही है, पूर्वजों का भी निश्चित उद्धार होता है। भागवत जी में उदाहरण है धुंधकारी का। परीक्षित को सदगति भागवत से हुई, तो भागवत जी ही सदगति देती हैं। आप सब बड़भागी हैं, आपको आज जो श्रेयोदान का प्रसाद मिला है इसे आप ग्रहण कीजिएगा और बच्चों को खिलाइए, माता को खिलाइए, पिता को, पत्नी को, पति को, सबको खिलाइए। थोड़ा सा अपने कोठार में छिड़काव कर दीजिए जहाँ अन्न धन रखते हैं आप लोग, और प्रसाद पाइए। ये श्रेयोदान का प्रसाद है। अब जो यहाँ नहीं पहुँचे हैं उनका प्रसाद कोरियर के द्वारा, पोस्ट के द्वारा आपके एड्रेस पर, आपके घर पर पहुँचेगा 10 से 15 दिन के भीतर।